हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट है जो कि बीए प्रोग्राम के जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे। जो मध्ययुगीन समाज है, जो आपका सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट है, जो ड्यू एस वेल एनसीएफ सभी के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देख लीजिए, चैप्टर जो आपका फर्स्ट है समानतावाद के अकॉर्डिंग चैप्टर है, तो इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम आपको बताएंगे। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। समानतावाद की परिभाषा तथा समानतावाद के प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है, समानतावाद क्या था, समानतावादी व्यवस्था किसे कहते हैं, समानतावाद का है, समानतावाद की परिभाषा। तो ये चारों जो आंसर है, इनके आंसर यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। यूरोप के इतिहास का मध्यकाल समानतावादी व्यवस्था का युग माना जाता है। तो जो यूरोप काल का जो मध्यकाल था, क्या था, वो समानतावादी व्यवस्था का युग माना गया। ठीक है, वही शासन व्यवस्था या प्रणाली जिसमें राज्य की भूमि बड़े बड़े जमींदारों के अधिकार में रहती है, उसे समानतावाद कहते हैं। तो जो शासन व्यवस्था होती है ना, ये प्रणाली होती है, जिसमें ये होता है कि जो राज्य की जो भूमि होती है ना, वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिसे जमींदार के रूप में देखा जाता है, उनके पास होती है, उन्हीं को समानतावाद कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। समानतावाद का अर्थ था राजा द्वारा जो जमीन धनी सरदार को दी जाती थी, उसे जागीर कहा जाता था। धनी सरदार को सामंत या जागीरदार कहते हैं। तो मतलब कि इसका अर्थ क्या निकलता है कि जो भी जमीन जो राजा द्वारा जमींदार मतलब कि जो जमीन सरदार को दिए जाते थे, जो उसे जागीर भी कहा जाता था। ठीक है, या आप कह सकते हैं समानतावाद भी कहा जा सकता है, जिसके अधीन छोटे जमींदार तथा उनके नीचे किसान तथा अंत में भूमिहीन अधदास होते हैं। मतलब कि जो जागीरदार होते हैं, या आप कह सकते हैं जो सरदार होते हैं, उनके नीचे छोटे छोटे किसान का जो काम करते हैं, वो सब भूमि पर वो काम करते थे। इस प्रकार राजा से लेकर अधदास तक संबंधित की एक कड़ी बनी। तो मतलब कि जो राजा द्वारा जो एक मतलब कि दास पता होती है, किसान होती है, उनके द्वारा जो संबंध बनते हैं, एक कड़ी बनती है, किसके द्वारा, जो समानतावाद के द्वारा बनी, जिसका आधार भूमि था। जिसका आधार क्या था, भूमि मतलब खेती करना। इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली व्यक्ति समांत होता है। तो ये क्या होता है, समांत होता है, मतलब समानतावाद होता है। समानतावादी व्यवस्था का उदय एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था के विघटन के बाद हुआ। तो इसका उदय कब हुआ था, जो राजनीतिक विघटन हुआ उसके बाद। यह व्यवस्था तब तक चली जब तक पूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। तो ये व्यवस्था कब तक चली थी, जब तक कोई नई व्यवस्था केंद्रीकृत स्थापित नहीं हुई। समानतीय व्यवस्था विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित थी, और ये विभिन्न देशों में स्थापित थी, वहाँ अपना कब्जा था। तो ये आपको समझ में आया समानतावाद होता क्या है, इसकी परिभाषा अर्थ पूछे तो ये आप पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जो समानतावाद के 3 प्रमुख तत्व या आधार। क्वेश्चन आ सकता है कि जो समानतावाद के प्रमुख तत्व या आधार बताइए। तो 3 होते हैं। एक तो फर्स्ट में जागीर है, ये फिर साप्रभुसत्ता है, फिर संरक्षण है। तो ये 3 होते हैं। तो देखिए, कानूनी रूप से राजा या सम्राट भूमि का स्वामी होता है। समस्त भूमि विभिन्न श्रेणी के सामंतों में स्वामित्व और वीर सैनिकों में विभक्त थी। सामंतों में यह वितरित भूमि उनकी जागीर होती थी। राजा या सम्राट इसको संरक्षण प्राप्त होता था। ये सम्राट अपनी भूमि को कृषक में बांट देते थे और उसमें खेती करवाते थे। तो जो ये होते हैं, जो आपको कह सकते हैं समानतावादी लोग होते हैं, जो सरदार होते हैं या जागीर होते हैं, वो सब जो जमीन उनको प्राप्त होती थी, वह खेती करने के लिए किसानों में छोटे छोटे भूमि को बांट दिए जाते थे, जिसके द्वारा किसान खेती करे। ये किसकों में अपनी इच्छा अनुसार कर के रूप में खूब धन वसूल करते थे, और अपनी इच्छा के अनुसार जो किसान होते हैं उनसे कर वसूल करते थे, ब्याज लेते थे। ये सामंत कृषकों का भरपूर शोषण करते थे, और ये जो किसानों का भरपूर शोषण करते थे। दूसरी ओर सामंतों की प्रभुसत्ता सत्ता, उनकी शक्ति, उनकी समानता और विलासिता मध्ययुगीन यूरोप में के समाज की प्रमुख विशेषता है। तो ये मध्ययुगीन समाज में इनकी प्रमुख इसकी विशेषता मानी जाती है कि जो ये संपन्न बन चुके थे। ठीक है, तो ये थी इसकी पॉइंट। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि जो समानतावादी व्यवस्था की विशेषता या लक्षण इस प्रकार है, मतलब कि उसके लक्षण बताइए या उसकी विशेषता बताइए। तो ये पॉइंट आपको बताने हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, हेडिंग डाला गया, एक्सप्लेन की गई, इसी टाइप से आपको पेपर में लिखना है, जिससे अच्छे नंबर आएंगे। तो ये सबसे फर्स्ट में राजा स्वच्छतम सत्ताधारी। समानतावादी व्यवस्था में राजा समाज
में स्वयं स्थान प्राप्त करता था और उसके अधीनस्थ अन्य छोटे छोटे सामंत थे जो राजा की सहायता करते थे। सामंतों की अधीनता से कृषक वर्ग कार्य करता था। तो फर्स्ट में क्या है कि जो राजा सबसे बड़ा मैन मुखिया होता है, फिर उसके नीचे जो छोटे छोटे जो सामंत थे, फिर उससे नीचे जो आप कृषक कह सकते हैं खेती बाड़ी करते हैं, उनकी अधीन देखा जाता है, उनको खेती कराई जाती है, उनसे कार्य किए जाते थे। सेकंड पॉइंट है राजा के सहायक सामंत। सामंतों के पास जागीर हुआ करती थी जिसको वह कृषकों में बांट दिए जाते थे। मतलब कि जो जागीरें किसे कहते हैं, जो कि जमीन हुआ करती थी वो किसी करने के लिए, जो खेती करने के लिए कृषक मतलब किसानों में बांट दिए जाते थे। सामंत राजा को सैनिक सहायता भी देते थे और वो क्या करते थे, सैनिक सहायता राजा को दिए जाते थे। वे अपने क्षेत्रों के निरंकुश शासन होते थे, दासों को बेगार देते थे। सामंतों को अपने क्षेत्र में न्याय के अधिकार भी प्राप्त है और वो अपने क्षेत्र में न्याय भी करा सकते थे, अपने न्याय का अधिकार प्राप्त है। थर्ड पॉइंट है इसका द्विवर्गीय समाज। समानता शाही प्रथा ने समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। तो इससे ये हुआ कि दो वर्गों में विभाजित हो गया, भूमिपति वर्ग तथा निर्धन कृषक वर्ग। मतलब कि एक तो जो अमीर वर्ग कह सकते हैं, एक निर्धन मतलब जो गरीब किसान वर्ग का हो गया ये भूमिपति, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले। कृषकों को से अपनी भूमि की उपज या पर्याप्त अंश सामंत ले लिया करते थे और कृषक या दास वर्ग जीवन ही व्यतीत करते थे। जो ये होता है कि देख जो जो भूमि जो आपके सामंत लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो जो किसानों से उनकी उपज का जो आधा से ज़्यादा अंश तो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, और जो दास और जो किसान बच गए वो क्या होता है, उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है, एक गरीबी जैसे अपनी पीड़ा के साथ ही व्यतीत करते थे। दास प्रथा। सामंत दासों से बेगार करवाते थे। दासों को अपने स्वयं के प्रमुख प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। प्रत्येक भूभाग के लिए मैं आपके सेवक हूँ और सदैव स्वभाव से आपकी सेवा करूँगा। इस प्रकार भूदान के प्रतिरूप में सेवा की प्रतिक्रिया सामंतवाद की एक विशेषता थी। ये सेवक दास ही होते थे। तो मतलब यह दास प्रथा कि मतलब कि जो इसमें एक उनसे कहते हैं ना, जो कि प्रतिज्ञा कसम खिलाई जाती है कि जो किसान होते हैं ये कहेंगे, दास कहेंगे कि मैं आप मेरे स्वामी हो, आप की इच्छा के अकॉर्डिंग मैं कार्य करूँगा, जो भी आप कहोगे मुझे मानना पड़ेगा। वो सब इनकी एक विशेषता मानी जाती है। ठीक है, और 5 पॉइंट बनता है इसका जागीरदारी प्रथा। राजा अपनी सारी भूमि शक्तिशाली सामंतों में वितरित कर देता था और ये सामंत उसे किसको को खेती के लिए दे दिया करते थे। समाज के सामंतों की स्थिति बहुत ही शुद्ध होती थी। तो मतलब कि जो राजा द्वारा पहले तो इसको सामंतों को अपनी खेती, अपनी शक्तिशाली जमीन दिए जाते थे, उसके बाद वो किसानों में बांटकर खेती कराए जाते थे। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ था इसकी विशेषता। इसके बाद पेपर में क्वेश्चन बन सकता है आपके कि समानतावाद का पतन, किसका पतन कैसे हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। तो आप देख सकते हैं समानतावाद का संकट अतः व्यवस्था के पतन का कारण बना। तो जो समानतावाद में जो संकट आया उसी का जो पतन का कारण बना। इस व्यवस्था का राजा के साथ साथ आम जनता ने भी विद्रोह किया। तो मतलब कि जो आम जनता उसने भी इसकी लड़ाई की और इसके बारे में खिलाफ थे। आम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ थे क्योंकि उनका शोषण किया जाता था। और इस आम लोगों का पता ही आपको ऊपर दिखा कि कैसे शोषण किया जाता था। जो जमींदार होते थे उन पर किसानों पर अपना हक जताते थे, उनसे कर वसूली करते थे, शोषण हो रहा है। जबकि राजा इस व्यवस्था का अंत चाहते थे और राजा भी चाहते थे कि इस व्यवस्था का खत्म हो। आखिरकार इसमें परम शक्ति के अभ्यास की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा यूरोप में पवित्र युद्धों से रसोइयों के साधन को समाप्त कर दिया और शहरों में राजा और अन्य अमीर लोगों का प्रभाव डाला। युद्ध काल में सुधार भी समानतावाद के पतन का एक बड़ा कारण बना। तो जो युद्धों में सुधार हुआ जिसकी वजह से ये हुआ कि समानतावाद का पतन हुआ। बेहतर युद्ध के साथ सेना बेहतर विकसित हुई। तो बेहतर युद्ध हुआ, सेना भी विकसित हुई और महल अब सुरक्षात्मक रीढ़ के रूप में नहीं देखा गया। और जो अब ये हुआ कि जो महलों को सुरक्षा के रूप में नहीं देखा गया। अतः कुलीनता और महल के अपनी प्रमुखता खोने के साथ यूरोप में समानता समाज का अंत हो गया। तो जो महल होते हैं उनकी जो खोने के साथ उनका विनाश हो गया और जो समानता समाज था उसका भी अंत हो चुका है। तो गाइज फाइनली इस वीडियो का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस में जो नेक्स्ट क्लासेस सेकंड बनेगी उसमें हम आपको ये वाला क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके सामने है। ठीक है,
तो इसके आंसर भी आपको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये कराएंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें सिर्फ हम ओनली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो में भी बता देते हैं एक बार कि कौन से। इससे पहले 5 क्वेश्चन बने जो चैप्टर फर्स्ट के, चैप्टर सेकंड के आपको क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसका आप जल्दी से इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर सेकंड के अकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद जो चैप्टर थर्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके पेपर में इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। हमने सभी क्वेश्चन का भी अब तक आंसर हमने नहीं लिखा है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए इसकी, जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन। तो आप गूगल से भी इसके क्वेश्चन का आंसर आप निकाल के आंसर याद कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे जितने हमसे हो सके हम क्वेश्चन विद आंसर अपलोड कर दें। नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर भी कीजिएगा ज़रूर। तो देख लीजिए लास्ट 24 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।